सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है अव्यय या अविकारी शब्द। अब तक हमने विकारी शब्दों का अध्ययन किया, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का ज्ञान प्राप्त किया। ये सभी शब्द लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाते हैं। इस बदलाव या विकार से प्रभावित होने के कारण इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब हम उन शब्दों का विस्तार से अध्ययन करेंगे जिनमें किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात अविकारी शब्द। यानी कि अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे लिंग के कारण हो, चाहे वचन के कारण हो या चाहे काल के कारण, किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उन शब्दों को हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो अव्यय के भेद सबसे पहले हम देखेंगे। अव्यय चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। तो पहला वाक्य है मैं उधर जा रहा हूँ, दूसरा वाक्य है मैं जोर से गीत गा रहा हूँ, और तीसरा है आप यहाँ कब आए। उपयुक्त वाक्यों में उधर, जोर, यहाँ शब्द वाक्यों की क्रियाओं की विशेषता बतलाते हैं, अतः ये क्रिया विशेषण हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता का ज्ञान कराता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। यह क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान कराता है, यानी कि किस स्थान में, कब, कहाँ पे क्रिया हो रही है, उस स्थान का हमें क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताता है। जैसे वहां, अंदर, जहां, उधर आदि। जैसे वह बाहर सो रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, अंदर आ जाओ। तो बाहर, कहाँ, अंदर, तो ये क्या है? ये स्थान बता रहे हैं, तो ये हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण के समय संबंधी विशेषताओं को प्रकट करते हैं, जैसे आज, कल, परसों, अभी अभी, सदा, कभी कभी आदि अन्य शब्द। पहला है मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, तुम आज क्या लिख रहे हो, हम कल घूमने जाएंगे। अब अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति या ढंग का ज्ञान कराता है, जैसे अचानक, अवश्य, धीरे धीरे, ध्यान पूर्वक, कदाचित। तो इससे हमें पता चलता है कि जो क्रिया है वो कौन सी रीति या ढंग से हो रही है, तो वो क्या है? हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वह अचानक गिर पड़ा, ध्यान पूर्वक सुनो, मैं कल अवश्य जाऊंगा। अब अगला है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध करवाते हैं, जैसे कम, अधिक, केवल, कुछ, थोड़ा, बहुत, जितना, कितना आदि अन्य शब्द। अब अगला है हमारा तुम बहुत। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे तुम बहुत खाते हो, अधिक बोलना ठीक नहीं होता, वह केवल पढ़ती रहती है। अब अगला है हमारा विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। इनका रूप लिंग, वचन आदि के अनुसार बदल जाता है। अच्छे लड़के, अच्छी लड़की। तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। इनके रूप पर लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे सदा एक ही रूप में
रहते हैं, जैसे लड़की तेज गाती है, लड़के तेज गाते हैं। तो ये जो तेज शब्द है वो हमारा क्या है, वो हमारा क्रिया विशेषण के शब्द हैं। अब अगला है हमारा संबंध बोधक। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। गर्मी के मारे बुरा हाल है, भोजन से पहले हाथ धो लो, कमरे के आसपास गंदगी है, यह बात कुछ दिन पहले हुई थी। उपयुक्त वाक्यों में के मारे, से पहले, के आसपास, कुछ दिन पहले ऐसे शब्द या शब्द समूह हैं जो वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से करवाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से मिलकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दर्शाएं उसे संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध का ज्ञान करवाता है। संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक के 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है सादृश्यवाचक और चौथा है तुलनावाचक संबंध बोधक। सबसे पहले हम कालवाचक के बारे में पढ़ते हैं। कालवाचक संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम का समय संबंधी ज्ञान कराता है, जैसे आगे, पीछे, पहले, के बाद आदि अन्य शब्द। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, वह मोहन से आगे जा रही है, तुम उसके पहले आ गए। तीसरा है राम के बाद श्याम का काम होगा। ऐसे ही अगला है स्थानवाचक संबंध बोधक। स्थानवाचक संबंध बोधक से संज्ञा या सर्वनाम के स्थान का ज्ञान होता है, जैसे के ऊपर, के अंदर, के नीचे, के बाहर, के भीतर आदि अन्य शब्द। पहला हमें यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है, कौवा छत के ऊपर बैठा है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, तुम कमरे के भीतर हो। अब अगला है हमारा सादृश्यवाचक संबंध बोधक। सादृश्यवाचक संबंध बोधक से संज्ञा या सर्वनाम के समानता संबंधी संबंध का ज्ञान होता है, जैसे एक के समान, तरह, तुल्य, के बराबर, भांति। सबसे पहला है वे मेरे पिता तुल्य हैं, लता के समान कोई और नहीं गाती, राहुल के बराबर कोई नहीं खेलता। ऐसे ही अगला है तुलनावाचक संबंध बोधक। तुलनावाचक संबंध बोधक से संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ तुलना संबंधी ज्ञान होता है, जैसे अपेक्षा, आगे, बनिस्पत आदि अन्य शब्द। तो सीता की अपेक्षा गीता अधिक सुंदर है, मोहन की अपेक्षा सोहन अधिक तेज है, राम पढ़ाई में मोहन से आगे है। तो इसमें इन वाक्यों में तुलना की जा रही है, तो इसलिए हमारे क्या है, तुलनावाचक संबंध बोधक। अब अगला है संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ शब्द संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द हैं यहाँ, ऊपर, पास, सामने, नीचे, भीतर आदि अन्य शब्द। जब इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, लेकिन जब इनके द्वारा क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है तब ये क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे बिल्ली भीतर गई, क्रिया विशेषण, बिल्ली घर के भीतर गई, संबंध बोधक, बाहर जाओ, क्रिया विशेषण, कमरे से बाहर जाओ, संबंध बोधक, बिल्ली नीचे बैठी है, क्रिया विशेषण, बिल्ली पलंग के नीचे बैठी है, संबंध बोधक विशेषण। ऐसे ही उपयुक्त शब्दों का प्रयोग जब संबंध बोधक की तरह होता है तब उनसे पहले से, के, की आदि जुड़ जाते हैं, लेकिन यदि वाक्य में इन शब्दों से पहले से, के, की आदि ना जुड़े हो तो ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। अब अगला है हमारा समुच्चय बोधक। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। पहला है राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, क्रिकेट या फुटबॉल खेल लो, कला अथवा विज्ञान की पढ़ाई करो, वह बीमार है अतः स्कूल नहीं आ सकती। तो उपयुक्त वाक्यों में और, या, अथवा तथा अतः ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय को योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है दो या अधिक समान स्थिति वाले शब्दों,
पदबंधों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, जैसे और, बल्कि, लेकिन, परंतु आदि अन्य शब्द। जैसे सीता और गीता पढ़ती है, राम खेलता है परंतु मोहन पढ़ता है, राम ने खाया होगा या श्याम ने। अब अगला है हमारा समानाधिकरण के भेद। समानाधिकरण के समुच्चय बोधक के 4 भेद हैं: संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। सबसे पहले हम संयोजक के बारे में पढ़ेंगे। संयोजक वे अव्यय होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे और, तथा, व, एवं आदि अन्य शब्द। जैसे राम और श्याम पढ़ते हैं। ऐसे अगला है विभाजक। विभाजक वे अव्यय होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों में से किसी एक का अथवा सबका ग्रहण या त्याग करते हैं, जैसे या, न, अथवा, की, चाहे आदि अन्य शब्द। पढ़ो, जैसे हमें दिया गया उदाहरण, पढ़ो अथवा सो जाओ। ऐसे ही अगला है विरोध दर्शक। विरोध दर्शक वे अव्यय होते हैं जो 2 वाक्यों में विरोध दिखलाते हैं हुए किसी एक का अर्थ ग्रहण या निषेध का ज्ञान कराते हैं, जैसे परंतु, किंतु, पर, लेकिन, बल्कि, मगर आदि अन्य शब्द। तो पहला है तुमने खाया परंतु पानी नहीं पिया, बादल घिरे किंतु वर्षा नहीं हुई। अब अगला है हमारा परिमाण दर्शक। परिमाण दर्शक वे अव्यय होते हैं जिनका प्रयोग पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताने के लिए होता है, जैसे अतः, इसलिए, इससे, अतएव आदि। यहाँ पे उदाहरण दिया है, भूख लगी थी इसलिए खाना खाया। अब अगला है हमारा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक वे अव्यय होते हैं जो प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे ताकि, क्योंकि, फिर भी, की आदि अन्य शब्द। पहला हमें उदाहरण यहाँ पे दिया है, अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छे अंक मिलें। अब अगला है हमारा व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। व्यधिकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कारण बोधक, जो अव्यय 2 उपवाक्यों को परस्पर जोड़कर होने वाले कार्य का कारण स्पष्ट करे, वे कारण बोधक अव्यय कहलाते हैं, जैसे चूंकि, ताकि, क्योंकि, इसलिए। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, चूंकि रवि ने मेहनत की अतः वह फल फेल हो गया। ऐसे ही अगला है उद्देश्य बोधक, जो अव्यय 2 उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य करते हैं, उन्हें उद्देश्य बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे जिससे, जिसमें, जो कि, इसलिए, इसलिए कि आदि अन्य शब्द। ऐसी पढ़ाई करो जिससे प्रथम आ सको। उदाहरण है, छाता ले लो ताकि भीग ना जाओ। ऐसे ही अगला है संकेत बाधक। जिस अव्यय से वाक्य में संकेत या शर्तें प्रकट हो वह संकेत बाधक अव्यय कहलाते हैं, जैसे यद्यपि, तथापि, यदि, तो, चाहते, तो भी आदि अन्य शब्द, जैसे कि, जो, अर्थात, यानी, मानो आदि अन्य शब्द। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, यदि समय मिला तो मैं अवश्य जाऊंगा। ऐसे अगला है स्वरूप बोधक। जिस अव्यय का प्रयोग पहले आए शब्द, वाक्यांश या वाक्य का भाव स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, स्वरूप बोधक अव्यय कहलाता है। पहला है वह शोक चिल्ली यानी सपनों की दुनिया में जीने वाला है। वह शेख चिल्ली यानी सपनों की दुनिया में रहने वाला है, सपनों की दुनिया में जीने वाला है। दूसरा है वह खुश थी मानो कोई बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। अब अगला है हमारा विस्मयादि बोधक। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। पहला वाक्य है, अरे आप आ गए। दूसरा है, हाय बेचारा लुट गया। तीसरा है, वाह क्या स्वादिष्ट आम है। तो उपयुक्त वाक्यों में अरे, हाय, वाह, छी के द्वारा किसी न किसी मनोभाव को प्रकट किया गया है। जो अव्यय मन के भावों अर्थात घृणा, विस्मय, शोक, हर्ष, भय आदि को प्रकट करता है, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। विस्मयादि बोधक अव्ययों से अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। इन भावों के आधार पर इनके 10 भेद किए जा सकते हैं। पहला है
विस्मय बोधक, जैसे क्या, अरे, सच, ओहो। उदाहरण है क्या तुम पास हो गए। ऐसे ही दूसरा है हर्ष बोधक, आहा, वाह, शाबाश, धन्य आदि। इसका उदाहरण है वाह क्या चित्र बनाया है। ऐसे ही अगला है शोक बोधक, हाय, बाप रे, उफ, आहा आदि। उदाहरण है हाय मैं लुट गया। ऐसे ही अगला है चेतावनी बोधक, खबरदार, सावधान, होशियार। उदाहरण है खबरदार हिलना नहीं। ऐसे ही अगला है घृणा बोधक, छी, छिक, थू थू, धत। उदाहरण है छी, इतना गिर गए तुम। ऐसे ही अगला है प्रशंसा बोधक, शाबाश, वाह, धन्य, अति सुंदर, अति सुंदर। उदाहरण है शाबाश तुमने अच्छा किया। ऐसे ही अगला है भय बोधक, ओहो, हाय, बाप रे। उदाहरण है बाप रे मैं मर गया। ऐसे ही अगला है संबोधन बोधक, अरे, ओ, अजी, ए। उदाहरण है अरे तुम कौन हो। अगला है इच्छा बोधक, काश, हाय आदि अन्य शब्द, और इसका उदाहरण है काश मैं भी प्रथम आता। अब अगला है स्वीकृति बोधक, जी हाँ, अच्छा, जरूर, ठीक आदि। इसका उदाहरण है जरूर मैं वहां आऊं, जरूर मैं वहां जाऊंगा। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।